अच्छा ये आपका ना कैरेक्टर जो है इसका कमाली वाला, हाँ हाँ, परिजात के अंदर ये इतना हिट हो गया तो अब तो आपके ना ऑफर्स की लाइनें लगी होंगी, है ना? कोई और सवाल पूछे। अब्दुल्ला कादवानी की प्रोडक्शन से कॉल आती है, इफ़ी भाई आप फ्री है हमारी तरफ से, ये जवाब आता है एक आर्टिस्ट को। पहले दिन जब मेरा डिनर किया है उन्होंने, हाशिम नदीम साहब ने, बल्कि उन्होंने उस दिन बड़े एहतराम के साथ दरमियान वाली कुर्सी रखी हुई थी खाली, तो जब मैं पहुंचा हूँ तो उन्होंने कहा इफ्तिखार से भी कुर्सी सदारत आपकी है। मेरे को फुप्पी दे पुत्र नहीं गए, ना मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ ना मैं इतना बड़ा राइटर हूँ। अगर मैं मुनासिब लिखने वाला होता या अच्छी एक्टिंग करने वाला होता तो मैं बहुत जगह पे बुक होता। आप मुझे कहते फिर साहब टाइम दें, मैं कहूँ जी मैं तो समाना तो चला गया, कमाली हिट हो गया, चल दौड़ जा। मैंने तो ऐसा नहीं किया सर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट परिजाद। आज जो मुझे मुखिल करने आए हैं मेरे साथ मेरे मैनेजर कम असिस्टेंट कम पीए और काम कम और बातें ज़्यादा करने वाले कमाली साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुखिल हो सकता हूँ सर? जी 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 जी, मुखिल अब हो गए हुए हैं, हो गए हुए हैं। सर मैं चाहूँगा पीज़ा मीर साहब आप मुझसे सवाल करें। हाँ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको अंदाज़ा हुआ है कि ना, आपने नोट किया होगा मैं ना ये पुराना वाला परिजात बना हूँ, या जिसको पैसा नहीं मिला था। गरीब हूँ ना थोड़ा, तो हाँ जब पैसा आ जाएगा ना तब मुझे बताइए ये पैसा जो है वो आएगा तब मैं दाढ़ी रखूँ, या फिर आज दाढ़ी रखूँगा तो वो पैसा आ जाएगा? मेरा ख्याल है कि पैसा आने दें फिर उसके बाद। उसके बाद। ठीक है ठीक है ठीक है, वही ना मैंने नोट किया, जब गरीब होता है तब वो मूछें होती हैं, जब वो अमीर हो जाता है तब दाढ़ी आ जाती है। सर मुझे ये बताएं, मैंने कासिम को जवाब देने हैं या पीज़ा मीर को? नहीं नहीं नहीं, नहीं शेख कासिम को। मैं अंदर से वही हूँ, शेख कासिम। देखो ना हकला रहा हूँ, आपने हकलाते हुए मैं क्या अभी देखा? फजूल इज्जत ना करी जावा ना। नहीं 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 नहीं, आपके इज्जत वैसे हाँ वैसे है ना की थी। हाँ बड़ा अच्छा, वही मैंने नोट किया। ठीक है, आप बहुत हिट ड्रामा, ठीक है, बहुत कमाल एक्टिंग की है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। वैसे मैंने ना ड्रामा देखा नहीं है, मगर एक्टिंग आपने कमाल किया, कमाल किया। वैसे ना ड्रामा इसलिए नहीं मैंने देखा क्योंकि ना मेरे ना घर में इतने ड्रामे होते हैं तो मुझे ना ड्रामा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा। हाँ मगर लोगों ने जो बताया है और जो मैंने सीन्स देखे हैं, आपके क्लिप्स देखे हैं, मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया जी कासिम साहब। सुना मैंने, मुझे बताना है सच नहीं कि पहले आपको ये परिजात का ही रोल ऑफर हुआ था, फिर शायद आपके वो ना कुछ अरसे बाद फिर आपने उन्हें कॉल की तो फिर उन्होंने आपको ना ये कमाली वाला रोल दे दिया, बात ठीक है? नहीं जी, कतन ऐसा नहीं है। मुझे कॉल आई थी और इनकी जो जीएम प्रोडक्शन है जावेद अवान साहब, तो उन दिनों मैं ज़रा मसरूफ़ था रमज़ान में। मगर उस टाइम आपको उन्होंने रोल तो नहीं बताया था ना, कौन सा रोल है आपका? नहीं, मैंने रोल तक नौबत नहीं पहुंची थी क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। पहले पूछते हैं कि टाइम है आपके पास, फिर आपको रोल बताया जाता है। तो उन्होंने टाइम पूछा, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मुझे नहीं पता वो रोल कौन सा था, लेकिन कम से कम परिजात नहीं हो सकता है परिजात ही हो, कोई हो नहीं पता सकता। नहीं, हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? यार नहीं हो सकता कासिम साहब ना, मैं अपनी औकात बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे पता है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं परिजात। देखे मेकअप का कमाल है, ठीक है, ये देखे मेकअप मैंने मुंह काला कर लिया, मेकअप से मैंने मूछें लगा ली, ठीक है, तो इस तरह ठीक है। आप कभी लंडे से कोट ले लिया हाँ 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 है हाँ और लंडे की पैंट पहन ली, हाँ हाँ, जूते चाइना के ले लिए। यस यस यस, तो आपको भी ये सारा कुछ करके नहीं परिजात बना सकते थे? नहीं देखें जी, परिजात तो मेरा रोल है ही नहीं, वो तो एक यंगस्टर का रोल था, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। और उसके बाद जब दोबारा सितंबर में उन्होंने रब्ता किया जावेद अवान साहब ने, तो मुझे लगा यार मुझे करना चाहिए, सोशल प्रेशर है, मतलब एक पहले इनकार किया अच्छी बात नहीं है, दूसरा मेरे जहन में ये था कि यार चलो पैसे आएंगे, तीसरा ये था हम टीवी पे चल रहा है। अच्छा वो चल रहा था, मुझे ये पता नहीं था। मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, मैं जब सेट पे पहुंचा मुझे उस दिन भी नहीं पता था ये ड्रामा हिट है। मैं अपने बेटे को साथ ले गया इस्लामाबाद, हम शूट कर रहे थे, सारा दिन शूटिंग की उस दिन, बल्कि वो भी आए हाशिम नदीम साहब जो उसके राइटर हैं। अब रात को जब हम पहुंचे कमरे में तो मेरे बेटे ने कहा बाबा जी ये तो बहुत ही ड्रामा है। अच्छा, मैंने उस रात, क्योंकि सुबह शूटिंग लेट थी, तो मैंने 5 एपिसोड देखी
मुझे उस दिन पता लगा वो यार तो हिट ड्रामे से आ गए हैं मैं। फिर अगले दिन 5 देखी, उस वक्त 10-12 ही चली थी उस वक्त तक। तो आप यकीन कीजिए कि मैंने ये बिल्कुल सिर्फ पैसों के लिए किया था, और इसलिए किया था कि हम टीवी पे चलेगा तो शोहरत मिलेगी, इतनी शोहरत मिलेगी ये मुझे नहीं पता था। मैंने नोट किया, ठीक है, कि आजकल के जो ड्रामेज़ है ना, वो ही ड्रामेज़ हिट हो रहे हैं जिसमें या तो हीरो जो होता है वो कोई नॉर्मल सा बंदा होता है, या फिर हीरो जो होता है वो बहुत ही काला और गरीब सा होता है, या फिर हीरो जो होता है वो मासूम सा होता है, कुछ ऐसा होता है। यानी हीरो को ना नॉर्मल लोगों को नहीं पसंद। तो ये ऐसे ड्रामे क्यों हिट हो रहे हैं आजकल? अच्छा देखें कासिम, मैं आपको एक बात बताता हूँ, परिजात को आप काला ना भी करते ना तो ये हिट ही होना था। उसकी रीज़न ये है, हम जिस खत्ते में रहते हैं यहाँ का आबो हवा ऐसी है, मतलब गर्मी है तो 48 टेम्परेचर हो जाता है, सर्दी है तो -1 भी हो जाता है। लाहौर या पंजाब की बात कर रहा हूँ। तो हम हैं ही काले, हम थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ ना शेडी हैं थोड़े काले तो क्या हुआ, दिल वाले दिल तो है वाले ना। हैं। तो मेरा ख्याल है काला दिखाना या ना दिखाने से शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि लिखा बहुत खूबसूरत था, डायरेक्शन बहुत खूबसूरत थी। अहमद अली अकबर ने जो परफॉर्म किया है, नो डाउट, वो जो बाजू पीछे रखता ना यूँ, यार ये उसका क्रेडिट है उसका। मुझे बताइए सिंपल, ठीक है, अगर वो काले थे तो मुझे बताइए ऐसे क्यों नहीं आया, उन्होंने कोई रंग गोरा करने वाली क्रीम क्यों नहीं यूज़ की हाँ गोरा टीके करने? टीके लगवा सकते थे। हाँ हाँ, मेरी क्यों नहीं शूटिंग किया? खत्म हो गई, नहीं तो मैं उनको ज़रूर कहता कि टीके तो लगाओ यार। हाँ, वो राइटर को कहते ना कि यार कुछ करके देखे, जब उसके बाद पैसा आ गया तो पैसे से हुस्न आ जाता है। नज़ाकत आ जाती है, हुस्न नहीं आता। आ सकता है सर, आता है। मैंने बड़ी बंदियाँ देखी हैं उनके, आप शुरू वाले ड्रामे देखें, उसके बाद जब उनके पास पैसा फेम आ जाता है वो और प्यारी हो जाती है। अच्छा ऐसा होता होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि हुस्न तो देखने वाले की नज़र में होता है, तो वो पैदा नहीं किया जा सकता शायद। अच्छा, वो मुझे बता, वो डायलॉग हम बोल सकते हैं आप? बोलो, बोलो। प्लीज़ वो वाला जो इतना वायरल हुआ है और इतने लोगों ने वो शेयर किया है और कमाल हुआ है, जिसमें वो शादी का पूछता है, ठीक है, कि वो ना प्यार हुआ है कि नहीं, ठीक तुमने है। कभी हाँ, मोहब्बत किया कमाली? मैं परिजात हूँ, ठीक है, आप कमाली हैं, डन हो गया, ठीक है। तुमने कभी मोहब्बत की है कमाली? हाँ सर, मेरी जवानी में बहुत ज़ोरों का इश्क हुआ था एक लड़की के साथ। तो क्या अंजाम हुआ तुम्हारे इश्क का? बहुत बुरा अंजाम हुआ सर, मेरी उससे शादी हो गई और आज वो मेरे 5 बच्चों की माँ है। 5 बच्चे? 3 साल हो गए तुम्हारी शादी को? 8 साल। 8 साल में 5 बच्चे, तो फिर बाकी साल क्या किया? इसका जवाब ये डायलॉग नहीं था। अच्छा, ये नहीं तो सॉरी, ये तो मैं, आप गलत डायलॉग। अच्छा, कुछ कमी रही है, मुझे मेरा ख्याल है ये कमी रही है, ये आपके हाथ में नहीं था। यस, ये आपके हाथ में ऑलवेज होता है। तो ये केस इसमें लिखा क्या होता है वैसे, सही से बताएं? कुछ भी नहीं, मैंने तो खोल के भी नहीं देखी। ओह, अच्छा, प्रॉप्स थी। अच्छा, सिर्फ हाथ में होता है। नहीं, ये तो अच्छी बात है। तो वो आपका वो जो मुखल वाला वो लाइन है, कोई मुखल वाली कोई लाइन बोल के तो बड़ा अच्छा मुखल बोलते, मेरे तो मुखल ही नहीं निकलता। मैं मुखिल हो सकता हूँ सर। यस, ये मुखल का मतलब क्या होता है? मुदाखलत करना, जो आप करते हैं लोगों की ज़िंदगी में। अच्छा, जो दाखिल हो ना, दाखिल होते हैं। वैसे दरअसल जो अच्छे समझदार पढ़े लिखे बाअदब लोग होते हैं उनका तरीका यही होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मे आई कम इन सर। यस। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये इस तरह से हिट हो जाएगा ये मुझे अंदाज़ा नहीं था इस बात का। बिल्कुल मुझे भी। अच्छा, कुछ मीम्स वगैरह भी बनी है इस पे, आप पे भी, और पे मैं कुछ मीम मैं दिखाना चाहूँगा। आपने बताना है कि ये मीम अच्छी है या बुरी है या बकवास है, ठीक है। मैं दुनिया का राज समझ गया हूँ उस्ताद, यहाँ बाइक के 50 से ज़्यादा पेट्रोल नहीं डलवाना चाहिए, क्योंकि जो भी ले जाता है टैंकी खाली करके ही वापस देता है। बात ठीक है? देखें वैसे होता तो यही है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो लेकर गया हो, जिस वो बेचारा गरीब आदमी हो, उसके पैसे ही ना हो। अच्छा जी, खास साहब के दौरे हुकूमत में सिर्फ परिजात ही अमीर हुआ है, आपका क्या ख्याल है? अच्छा, ये बड़ा ये शेर हुआ है ये। व्हाट डू यू थिंक? बात ठीक है? ड्रामे के अंदर यही हुआ है ना?
हाँ हाँ, बाकी ये तो हालात ख़राब ही हुए हैं। हाँ नहीं नहीं, ड्रामे में यही हुआ है जी। आई थिंक नौकरियां देने वाला परिजाज शुड डू अ कोलैबोरेशन विद आवर हैंडसम प्राइम मिनिस्टर साहब, दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन लेफ्ट। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वाकई लोग इज़्ज़त मीर को वाकई इस तरह संजीदगी से ले गए। मुझे एक बंदे ने लिखा, यार मुझे नौकरी दिलवा दें उससे, मेरे व्हाट्सएप पे पेज पे। मैं हा लिख दिया, कह रहा जी आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं संजीदा कह रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई इज़्ज़त मीर कहाँ से नौकरी दिलवाया? कह रहा जी वो दे तो रहा है। उसके बाद उसकी मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आ गई, तो वो था रहीम यार खान से, और FA का स्टूडेंट था वो। तो मैंने उससे कहा भाई आप मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं? कहता जी आप कमाली हैं, उससे मिलते हैं। मैंने कहा मतलब मैं ड्रामे में हूँ। कहता जी उससे क्या मुझे नौकरी दे दें। तो मैं फिर हंसा, तो कह रहा आप मेरी संजीदा बात पे हंस क्यों रहे हैं? तो मैंने कहा व्हाट डू यू मीन, मैं समझा नहीं। कहता अल्लाह की कसम मैं सीरियस कह रहा हूँ, आप इज़्ज़त मीर से कह के मुझे नौकरी दिलवा दें। वो एडा बीबा एडा सिद्धा को बच्चा सी ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ PZ मीर ਨੂੰ कह के मैं नौकरी दवा दो। मैंने भी वैसे कहना था आपको। अच्छा, हाँ, इसका मतलब है नहीं हो सकता। तो आप आईने के सामने खड़े होकर PZ मीर को खुद कह दें आपने गेटअप तो कर रखा है। नहीं वो दाढ़ी वाला नहीं है ना, दस ये 10 दिन के बाद कह दें गरीबों वाला। हाँ, बढ़ जाए। दाढ़ी रहा, ये कोशिश करूँ। हाँ जी। हाय। सर आपको कोई दोस्त भी आ गया नौकरी मांगने? रख लो उसको भाई काम पर। हाँ सर, अब हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है, क्या काम दें? ठीक है, हम ऐसा करो हमारी मासी के लिए ड्राइवर रख लो। ये असल में हुआ था। लेकिन ये चीज़ बड़ी अच्छी है यार, अल्लाह की कसम है ना। देखें इस ड्रामे में जितनी उम्मीदें हैं, जितने ख्वाब, जितनी हसरतें बिकी हैं, तो लोगों ने इसको जो लिया, मैं आप कह रहे हैं मीम से, मैं कह रहा हूँ मीम नहीं है ये। हाँ, ये लोग सच्ची मुच्ची इस तरह से। यार एक बच्चा आता है मेरे पास, साहिवाल में गया तो एक बहुत बड़ा रिसेप्शन था मेरा, तो मैं वहाँ गया तो लोग तस्वीरें बना रहे थे। एक बच्चा आया, अच्छा मैं लोगों को ना मौका नहीं देता, पहले वो मतलब बेचारे हौसला कर रहे थे कि तस्वीर बनाने कहने के लिए, तो मैं कहता हूँ भाईजान मोबाइल निकालें, तो मैं तस्वीर बना लेता हूँ खुद। तो मैं उसको कहा मोबाइल निकाल काट। कहता नहीं सर। कहता मुझे ये बताएं कि आप परिजात से मिले हैं? मैंने कहा हाँ। कहता जप्पी भी डाली थी? मैंने कहा हाँ। कह रहा हाथ भी मिलाया था? मैंने कहा हाँ। कह रहा मुझसे जप्पी डालें। जप्पी डाल के हाथ मिला के हाथ चूम के चला गया। ये है इस शख्स की पॉपुलैरिटी, इसकी अहमद अली अकबर की। नहीं, आप तुमने बताना था ना, मैं उसके बाद नहाया भी था, हाथ भी धोए थे। नहीं वो हाँ ये मुझे बताना चाहिए था, मिस हो गया। हाँ, उसको लगा था बीबी कर गया। हाँ हाँ, चले क्लोज एनफ। आपको क्या लगता है? नहीं PZ मीर ज़्यादा खूबसूरत है। ओह यस, हो सकता है। व्हाट अबाउट दिस, क्लोज एनफ? यार ये तो ड्रामे का सीन नहीं है। वैसे नहीं ये मैंने वैसे ही अच्छा वैसे ही शूटिंग हो रही थी। अच्छा, आपने उनकी कॉपी करने की कोशिश की? नहीं वो तो मैंने फिल्म भी नहीं देखी। अच्छा। ये तो वैसे ही हम लगे हुए थे, तो शूटिंग हो रही थी, तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा यार ये करते हैं, क्योंकि ये सारे वो आए हुए थे ना गनमैन। ये वाह सर, ये किधर है? ये ड्रामे का सीन नहीं है। कमाल है। हाँ ये कन्फ्यूजन है। अच्छा, सर कमाल स्टाइल है। वाह जी वाह, कमाल हो गई। फिर मैं चाहता ऐसा सीन हम भी करें, क्या ख्याल है? अभी करते हैं यहाँ से, ये बाहर निकल के ना। डन हाँ ठीक है। कैमरामैन, एडिटर, चपड़ासी, चाय वाला, इसको आपके पीछे खड़ा करेंगे। हाँ और मैं आपके पीछे हूँगा, आप आगे चलें। यस मैं डायरी पकड़ लूँगा। बॉडीगार्ड्स नहीं हमारे पास। हाँ तो वो आएंगे ना, ले आएंगे हम। नहीं वो तो नीचे गनमैन को पकड़ लेंगे। यस हो सकता। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, इस एज में आपको इतनी शोहरत मिली है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? आप आजकल जिधर जा रहे होंगे, आपको सेल्फियाँ खींच रहे होंगे, आपके साथ लोग आपको पहचान रहे होंगे। देखिए जी, मैं अपनी औकात को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। शायद अगर कभी जब मैं जवानी में आया था, 26-27 साल का था, उस वक्त अगर ऐसा होता और इस तरह से उस वक्त तो ऑटोग्राफ थे ना, सेल्फियाँ तो अब होती हैं, तो शायद उस वक्त मेरा कोई बिहेवियर क्या होता मुझे नहीं पता। लेकिन इस वक्त मुझे बड़ी रूहानी खुशी भी होती है, मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ। मैं
देखने वालों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो इतनी मोहब्बत करते हैं। मतलब अभी मैं मोटरवे से आ रहा था आपकी रिकॉर्डिंग के लिए, तो उसने मुझसे पैसे नहीं लिए, मैंने 1000 का नोट दिया उसको, उसने देखा कह रहा कमाली साहब रख लें, और मैं उसने मुझे दे दिया। मतलब वो नहीं हुआ। आज सुबह मैं चने लेने के लिए गया वॉक के बाद, चने वाले ने मुझे पहले कहा सर कमाली साहब बोतल चाय, मैं कहा नहीं सर कुछ भी नहीं, मैं कहा कुछ तो खा लो, मैं कहा नहीं। उसने फिर बड़े स्पेशल नान मुझे लगवा के दिए। चने जो मैं लेता हूँ वो मतलब मुझे अंदाज़ा था तो वो ज़्यादा थे, और उसने 2 अंडे डाल के मुझे कहा जी कि 2 अंडे मेरे वालों, वो जो उबले हुए अंडे होते हैं। तो ये मेरे लिए तो उस लोगों के लिए शायद छोटी बात होगी, मेरे लिए तो इतनी बड़ी बात है यार कि वो 30 या 40 रुपए का जो भी अंडा उबला हुआ होता है यार, मुझे वो बंदा। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी, बाबा जी मुझे मिल गए, मैं वॉक कर रहा था मून मार्केट पार्क में, वो आए उन्होंने, खैर वो इस ड्रामे को तो देख ही रहे थे, मेरे वीलॉग्स देखते हैं, वो बाबा जी इशफाक साहब के आशिक थे। तो उन्होंने चाय का कहा, इंसिस्ट किया, मैंने कहा मैं वॉक कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा जी अच्छा मैं पैसे दे के जा रहा हूँ 60 रुपये दूध पत्ती के, आप बाद में पी लेना। तो अगर ये वाली मोहब्बतें हों और ये इस तरह का सीन हो, तो मैंने मतलब मैं कान पकड़ के कहता हूँ ये ऐसी शोहरत मैंने किसी को मिलते हुए भी नहीं देखी। नहीं, तो मुझे बताएं, जितने कमाल आपने एक्टिंग कर दी है और जो मैंने देख लिया है कि यार इतनी ज़बरदस्त काम कर दिए, मेरा ख्याल है अगर अवार्ड सही होते हैं ना, सच्चे होते हैं, तो आपको अवार्ड लाजमी मिलना है। देखिए कासिम, अवार्ड के बारे में मैं मतलब अगर मेरा ख्याल है कि अगर एक्टिंग पे अवार्ड मिलता है ना तो फिर मिलना चाहिए था गुल्लू बादशाह को। हाँ, अगर शोहरत पे मिलता है तो फिर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फिर इसको मिलना चाहिए। लेकिन मेरा अवार्ड ये है कि आप जैसे भाई ने मुझे बुलाया, अपने स्टूडियो में इज़्ज़त दी, हालांकि मैं लेट आया हूँ, उसके बावजूद आपने बुरा नहीं मनाया। मैं जब एंटर हो रहा था गेट के ऊपर तो उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा कमाली साहब किथे, तो मैं गया यार यहाँ इंटरव्यू देने, उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह जाएँ। तो ये बड़ी बात है, ये छोटी सी बात नहीं है। ये जो इज़्ज़त और एहतराम है, ये ज़्यादा बड़ा अवार्ड है जो अल्लाह के बंदे मुझे दे रहे हैं, बजाय इसके कि मैं वो अवार्ड उठा के, मैंने वहाँ भी अवार्ड लेके क्या कर लूँगा अगर अवार्ड मिल भी गया मुझे। मेरे पास इंडिया के 4 अवार्ड हैं, पुनर्जोत अवार्ड है, सांझ अवार्ड है, इंडो पाक रोहतक फेस्टिवल अवार्ड है, और NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अवार्ड है। थिएटर करने जाया करता था मैं रफ़ी पीर थिएटर के साथ। तो अवार्ड क्या होता है? अवार्ड ये मोहब्बतें जो आप करते हैं, ये जो लोग करते हैं, ये मोहब्बत है। मुझे बताएं, जितने आप और फेमस वगैरह, तो आपकी जो ये किताबें हैं, ठीक है, चिक्कड़ छोले और यूके यात्रा, यात्रा, इसकी भी उसमें ख़रीदने में लोगों पे इजाफा हुआ है कि नहीं? हाँ, इसके अंदर इजाफा हुआ है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यूके यात्रा और चिकन छोले, क्योंकि मैं अपने पेज से ऑनलाइन बेचता हूँ तो वो बढ़ गए हैं, मोहब्बत भी बढ़ गई और वो उसके ऑर्डर्स भी बढ़ गए हैं। ठीक कह रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, ठीक है, ये जो परिजात है, ठीक है, जैसे मैं, ठीक है, मैं परिजात, ठीक है, मुझे बताएं, आप एंड पे मुझे मार तो नहीं देंगे? सही से बताएं मुझे जानना ही बात। सर अगर आप परिजाद हैं तो फिर आपको पता है कि मैंने आपको मारा है कि नहीं मारा? नहीं, अभी वो एपिसोड नहीं आई ना जिसमें मैं मारा हूँ। तो ये सवाल अपने आप से करें कि मैंने आपको मारा है उसमें? नहीं, अभी वो एपिसोड नहीं है। ये एपिसोड आएगी फिर मुझे पता चलेगा। नहीं तो आपने एंड कर लिया, आपने एपिसोड सारी शूट कर ली है, आपको पता है कि आपने मुझे मारा कि नहीं मारा? मुझे बताएं, मारा कि नहीं? मैं आपको मारने वाला लगता हूँ? हाँ, वो जो आज सीन मुझे याद है, वो सीन जिसमें आप मुस्कुराए थे, याद है वो लास्ट सीन हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में, यस। मुझे शक पड़ा है कि आप मुझे ना मार देंगे। अच्छा, उससे कन्फ्यूजन पैदा हुआ है, सब यही कह रहे हैं। और मैं क्यों मुस्कुराया था ये अगली से एपिसोड में आपको पता लगेगा, उससे पहले नहीं पता लगेगा। हो सकता है आप मुझे मारें पैसे के लिए, कि यार जिस तरह उसे परिजात को मिले पैसे, ठीक है, वो फिर आपको भी ऐसे ही मिल जाएं। ये बात ठीक है? मैं सर कुछ भी नहीं बता सकता। एक और चीज़ मुझे बता दें कि ना देख, मेरे पास तुम हो, ठीक है, उसकी एंडिंग पे जो उन्होंने हमारी सैयद को मार दी, मुझे बहुत दुख हुआ, ठीक है, बड़ा अफसोस हुआ, ठीक है। मैंने खलील साहब से भी ये कहा था कि यार क्यों आपने उन्हें मारा, ठीक है, अगर इन्होंने परिजात को मार दिया तो मुझे अफसोस होगा, दुख होगा। अच्छा देखें, परिजात के मरने का अफसोस मुझे भी होगा अगर मारा गया। उसकी वजह यह है कि जो नावल है उसके एंड पे परिजात मर जाता है, लेकिन जब आप चीज़ों को ड्रामाटाइज़ करते हैं तो फिर, और ख़ास तौर पे ऐसा ड्रामा और ऐसा बिग हिट हो जाए कि
मिलियंस के अंदर वो देखा जा रहा है, और जिस तरह से लोग जुड़ गए हैं और जिस तरह से हर करैक्टर को इतनी पजीराई मिल गई और जिस तरह से लोग देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद बेसिक राइटर मैं कहूँगा, और मैंने ये बात हाशिम नदीम साहब के गोश गुजार भी की 2 बार से ज़्यादा कि सर, तीन बार से ज़्यादा कि सर इसका वाइंड अप मज़े का वाइंड अप होना चाहिए, जितना होता है ना, और फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगे। मतलब मार देने से क्या होगा, मुझे नहीं समझ आती। एक एपिसोड की रेटिंग आएगी, लोग बार बार देखेंगे, शायद ये इतना ही होगा, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल यादों के अंदर रहेगा, और हो सकता है फिर इसको आगे भी अगर आप चलाना चाहें तो आगे भी परिजात पार्ट 2 भी आ सकता है। तो मेरा ख्याल है इसको मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखें वो क्या करते हैं हाशिम साहब। तो मुझे बताइए, ये ना परिजात इतना दिल फेंक क्यों है? कोई भी लड़की उसकी लाइफ में आ जाती है, ऐसे प्यार हो जाता है, ये क्या बात है? इंसान मर्द ऐसे ही होता है। तो मुझे बताइए, एंड पे कौन सी हीरोइन इसको मिल सकती है? ज़्यादा चांस किसका है? देखिए जी, उसकी तरफ से शिद्दत हर लड़की के लिए इतनी ज़्यादा थी कि 4 लड़कियां हैं, चारों से शादी कर ले। हाँ हाँ, यस यस यस, एक हुक्म भी पूरा हो जाएगा। 4, हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। पैसे भी है ना, हाँ हाँ, घर भी एडा वड्डा है, 6 कमरे दे दो। आपने नहीं उन्हें कहा कि चाचा हीरोइन उसे दे दिए, मुझे भी कोई आंटी दे दो? नहीं, मैं अपने घर में खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, नहीं, असल में थोड़ी ड्रामे में। नहीं, ड्रामे के अंदर मेरा ऐसा तो नहीं, मतलब राइटर को तो नहीं कह सकता जी। बीवी का जिक्र आया था जिसमें मैं कहता हूँ जी मेरी बीवी ने मुझे माफ़ कर दिया। हाँ हाँ, वो वाइफ क्यों नहीं दिखाई कभी? वाइफ थी ही नहीं। हाँ, अज्यूम करेंगे कमाली की वाइफ है। तो वो जो 5 बच्चे थे वो भी नहीं अभी तक आए? वो मेरे अपने ज़ाती जो बच्चे हैं ना, मैंने वो डाले थे। मालिक कहता मेरी 3 बच्चों की माँ है। आपने 5 बना दिए? तो मेरे 5 थे तो मैंने उसको 5 कर दिया। आगे 5 कब थे? मेरे 5 है ना। 5 है? 3 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आपने अपनी बना दी है, अपने आपने बना दी। अपनी लाइफ बना दी है। नहीं, एक डायलॉग तो किया था। आपने डायलॉग्स भी चेंज करते हैं अपने आप? नहीं, वो पूछ के किया था। अच्छा अच्छा, मतलब उसमें राइटर साहब बैठे हुए थे, तो मैंने कहा सर ये कह दूँ, तो मैंने कह दें। ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने ना आपको एक थैंक्स भी करना था एक चीज़ कि ना, वो आपको याद है जब आप लास्ट टाइम आए थे, आपकी एक नज़म इतनी वायरल हुई थी, ठीक है? 2 नज़में, 2 2 नहीं बातें। यस, इतनी वायरल हुई थी, इतनी वायरल हुई थी कि व्हाट्सएप पे मुझे बार बार किसी न किसी ग्रुप से आ रही थी। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी जब मेरे ना ससुर, ठीक है, जो कि मुझे इतना पसंद नहीं करते, ठीक है, मेरे काम को भी इतना पसंद नहीं करते, उन्होंने मेरा शो भी कभी नहीं देखा, ठीक है, उन्होंने आपकी नज़म, ठीक है, मुझे फॉरवर्ड करके ना शाबाशी दी। और मुझे इतनी खुशी हुई कि इफ्तिखार रिफ़ी की वजह से मेरे ससुर ने मेरे काम को ना पसंद सराहा। यस। देखिए कासिम, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, काशिफ भाई का, जो आपके मतलब दोस्त भी हैं और आपके प्रोड्यूसर भी हैं, और आपकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वो दोनों नज़में मैंने आप ही के शो में इसी स्टूडियो में इसी सीट पे बैठ के पढ़ी थी, और मुझे ये भी याद है कि आप इंटरव्यू ख़त्म कर चुके थे, तो मैं क्या, ओए पागला नज़मा तो सुन ला, याद है? यस। वो बाद में रिकॉर्ड हुई थी, एडिट होके बाद में बीच में लगी थी। लेकिन आपकी टीम का, सबका, दोस्तों, किसी बशर में 1000 खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना। मैं लोगों से मोहब्बत में अनाए छोड़ देता हूँ, वो दोबारा हिट हुई इनकी वजह से, लेकिन किसी बशर में 1000 खामी भी इनकी वजह से हिट हुई और वायरल हुई। इसी सीट पर बैठ के मैंने पढ़ी थी, जिसका मैं आप सबके सामने इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, कुछ साइट्स ने वो लगा कर ये तक लिखा था कि आजकल की नई जनरेशन की शायरी में इससे बेहतर शायरी नहीं देखी। जी, मुझे बड़े, जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर इसको सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। मैं कहता नहीं यार, मेरी तो औकात नहीं है, और ना मुझे पता है कि सिलेबस में चीज़ें किस वाय से आती हैं, लेकिन नो डाउट मुझे वाकई अपने ये दोनों कलाम बहुत ही पसंद है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मालिक ने कोई काम लिया है मुझसे अपने बंदों के लिए। बिल्कुल सर, वो इतने के लोग कहते हैं यार हमने वो देख कर इससे सीखा है, तो आप किसी लोगों को सिखा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। पहले दिन जब परिजात की शूट हुई, शाम को, रात को 2-2:30 बजे का टाइम हो गया, तो उन्होंने डिनर रखा मेरे एजाज़ में, हाशिम नदीम साहब ने, और पूरा क्रू था, डायरेक्टर साहब भी थे और बहुत सारे लोग थे। हम कोई 15-16 लोग थे, कैमरा मैन भी थे, एसोसिएट जाहिद इकबाल साहब भी थे। हम खाना वहाँ खा रहे तो एक फैमिली आ गई, वहाँ की बात है इस्लामाबाद की,
तो उन्होंने आके कहा, उन्होंने कहा जी फलां वो नज़म, उन्होंने कहा तो हमें ज़रा रिकॉर्ड करवा दे। तो मैं खाना छोड़ के मैं उठ जाता हूँ, खाना खा रहा हूँ ना, अगर कोई आ जाए तो मैं उठ जाता हूँ कि यार अल्लाह का बंदा है, पहले इसको अटेंड कर लें। तो मैंने जैसे ही उनको उससे बात की और उनको सुनाई, तो मैं सुना के मुड़ा हूँ, छोट रिकॉर्ड की उन्होंने, तो मैं ऐसे करके मुड़ा हूँ, तो जो परीज़ाद के डायरेक्टर हैं शहजाद काश्मीरी साहब, मुझे कहने लगे इफ़ी भाई वो आपकी है? मैंने कहा हाँ। कहता 1 मिनट। उन्हें ऐसे करके देखा, 4-5 मैसेज निकाले और लिखा हुआ टेक्स्ट, वीडियो नहीं लिखी हुई। कहता ये आपकी है? मैंने कहा हाँ। कहता यार इफ़ी भाई, कहता है मैं एक दिन किसी गुस्से में था किसी बात पे, और मैं कुछ उल्टा करने जा रहा था, गैर अखलाकी कुछ करने जा रहा था, शायद झगड़ा होता या इस तरह की कोई चीज़ होती। कहता मुझे एक दोस्त ने भेजी है, मैंने पढ़ी है। कहता मेरे, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लूँ कंडे खड़े हो गए, मतलब रोंगटे खड़े हो गए। कहते मैं ठुस हो गया और मैंने उस बंदे से बात या झगड़े का इरादा तर्क कर दिया। ये शहजाद काश्मीरी साहब परीज़ाद के डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। मुझे लोग मिलते हैं, खुदा की कसम ऐसा खूबसूरत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अपनी शायरी ये जो है या ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ये, और चिकट छोले अपनी किताबें जाके अल्लाह के हजूर पेश कर दूंगा कि या अल्लाह यही किया तेरे बंदे के लिए, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। सर नज़म आपकी कोई और भी मैं वायरल कराना चाह सुनना रहा हूँ। चाहूँगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ आपके प्लीज़ वायरल प्लीज़। कराना चाह रहा हूँ। हाँ। जो खा के पत्थर दुआएं देगा वही रहेगा, हर एक नश्तर को जो सहेगा वही रहेगा, जो अपने हिस्से की सारी खुशियों को बांट देगा, जो गम जहां के समेट लेगा वही रहेगा, उदास चेहरों को जिसके दम से खुशी मिलेगी, मुसर्रतों को दवाम देगा वही रहेगा, जो हर बशर की हर एक गलती को छोड़ देगा, अना के केटू को सर करेगा वही रहेगा, शिकायतों को संभाल रखेगा अपने दिल में, शिकायतों को संभाल रखेगा अपने दिल में, जो सुन के आगे नहीं कहेगा वही रहेगा, जो अपनी खुशियों के सब खजीने कमाई सारी खुदा के बंदों पे वार देगा वही रहेगा, जो खा के पत्थर दुआएं देगा वही रहेगा, हर एक नश्तर को जो सहेगा वही रहेगा। वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसके पीछे भी स्टोरी होगी कोई, आपके हर नज़म के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। देखिए शेख साहब, बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीना सीखना शुरू कर रहा हूँ, और उसकी इब्तिदा और इंतहा अल्लाह के बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करने से ही है, ना इसके आगे कुछ है ना इसके पीछे कुछ है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपके काशिफ साहब किसी बंदे को मेरे पास भेजें काम के लिए, ना मैं उसका काम करूँ, ना मैं उसको चाय पिलाऊँ, ना उसको लिफ्ट करवाऊँ, तो काशिफ साहब मुझे फ़ोन करके ज़रूर कहेंगे कि यार रफ़ी साहब बड़ा अफसोस हुआ, आपने मेरा बंदा अकोमोडेट नहीं किया। डरे ना, कुछ ना कहें, गिला करेंगे। आप अल्लाह के बंदे हैं, आप मुझे कहते हैं रफ़ी साहब टाइम दें, मैं कहूँ जी मैं तो समाना तो चला गया, कमाली हिट हो गया, चल दौड़ जा। मैंने तो ऐसा नहीं किया सर। मैंने आपसे कहा कि 2 एपिसोड में मैं नहीं हूँ, अभी मत करें, यही था ना। तो इसलिए अल्लाह के बंदों से जो लोग मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के बंदों के लिए जो लोग राहतें पैदा करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए राहतें पैदा कर देता है। आप कभी गंदम के खेत को देखें, सारी गंदम उठा के वो दे देती है अल्लाह के बंदों को, अगले साल फिर गंदम हो जाती है। चौसे के सारे आम माली तोड़ लेता है जुलाई में, इंसान खाते हैं, अगले साल उससे ज़्यादा चौसा उगता है। इंसानी जेब भी ऐसी है, आपके पास मौजूदा सहूलतें भी ऐसी हैं, जितनी जितनी बांटते चले जाएंगे ये उतनी बढ़ते बढ़ते आपके पास वापस आ जाएंगे। तो इसलिए मेरे कलाम में इंसान से मोहब्बत और इंसान से दोस्ती और इसकी तकरीम की बात ज़्यादा होती है। फिर साहब एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ ना, सानिया सियालकोट जो हुआ था उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई तुमसे है परेशान ज़रा देख तो लो,
ऐसे होते हैं मुसलमान, ज़रा देख तो लो। इज़्ज़त नफ्स को लोगों की कुचल डाला है और बने बैठे हो अनजान, ज़रा देख तो लो। तुमको भेजा है मोहब्बत के लिए धरती पे और तुम हो गए हैवान, ज़रा देख तो लो। लफ्ज़ लिखते हो मगर पढ़ नहीं सकते चेहरे, तुम तो हो साहिब ईमान, ज़रा देख तो लो। और आखिरी शेर देखिएगा कि कितने ही सख्त कलामी ने तुम्हारी मारे, कितने ही सख्त कलामी ने तुम्हारी मारे, मत करो ऐसा मेरी जान, ज़रा देख तो लो। कोई तुमसे है परेशान, ज़रा देख तो लो। ऐसे होते हैं मुसलमान, ज़रा देख तो लो। मैं सानिया सियालकोट के हवाले से सिर्फ इतना ही कहूँगा। अच्छा, ये आपका ना कैरेक्टर जो है इसका कमाली कमाली। वाला, हाँ हाँ, परिजात के अंदर ये इतना हिट हो गया, तो अब तो आपके ना ऑफर्स की लाइनें लगी होंगी, है ना? कोई और सवाल पूछे। नहीं, क्यों क्यों क्या हुआ? ऑफर्स नहीं आई? मुझे यकीन है आपके फ़ोन पे किसी न किसी की लाजमी कॉल्स आ रही होंगी। नहीं, कासिम, मुझे इस ड्रामे के हिट होने के बाद मुबारक तक नहीं आई किसी की। किसी इतने पूरी इंडस्ट्री में आपको जानते हैं, ठीक है, किसी ने आपको कॉल करके नहीं कहा कि यार बहुत ज़बरदस्त है, हमारे नेक्स्ट ड्रामे में लाजमी कैरेक्टर करो? मुझे सुहेल अहमद साहब ने मुबारकबाद दी, अस्मा अब्बास साहिबा ने दी, वसीम हैदर एक हमारे एक्टर हैं उन्होंने दी। मुझे इसकी किसी ने मुबारकबाद भी नहीं दी, तो काम कितों मिलना है। नहीं, मुझे बताएं, इंडस्ट्री में किसी के पास आपका नंबर ही नहीं है? नहीं नहीं, मेरा नंबर सबके पास है, लेकिन मेरे लिए काम नहीं है। वजह क्या है इसकी? आप ये कोई लॉबी बनाई हुई है इन्होंने, कोई अपने लोगों को काम मिलता है, या टैलेंट की क्यों नहीं कदर कर रहे? यार देखे, मैं रोज़े से हूँ मैं, और साबिर आदमी जब हो जाता है ना तो फिर अल्लाह उसका वकील हो जाता है। आप शायद बड़े हैरान होंगे सुन के कि नागन 4 साल पहले लिखा था, वो तो बाद में चलता रहा ना। नागन के बाद आज तक मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं बेरोज़गार राइटर हूँ। राइटर का इतना हिट था, सुपर हिट था। बल्कि उन दिनों नागन भी चल रहा था, करम जली भी चल रहा था, ये 2 एट ए टाइम चले तो दोनों हिट हुए थे। और कमाली के बाद क्या यार, मतलब आप ये देखें ना कि बाबा रांझा, उसके बाद गुल्लू बादशाह के बाद काशिफ निसार ने ही 1 साल के बाद मुझे बाबा रांझा करवाया। और काशिफ, ये तो बीच में, ये दरअसल मैं आपको बताता हूँ, इसकी पीछे भी एक कहानी कमाली के। हुआ ये था कि मुझे पहले कास्ट किया गया था खुदा और मोहब्बत में, पिछले साल दिसंबर में। मैंने डेट्स दे दी, पैसे तय हो गए। उसके डायरेक्टर को शायद मैं पसंद नहीं था। कौन सा वाला रोल आपको ऑफर हुआ था? जो एंड पे मेंटोर बन जाता है हीरो का, मैं नहीं चाहूँगा, नाम ना लीजिएगा, सबको पता लग गया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, और मैं दानिस्ता ये बात कर रहा हूँ। इसके पीछे भी आपको बताऊँगा मैं क्यों बात कर रहा हूँ। तो वो खैर, मैंने डेट्स दे दी। उन साहब ने अजीब सा, आप तो यूके जा रहे हैं। मैंने कहा पहले आप मुझे ये बताएं, आपको किसने बताया मैं यूके जा रहा हूँ? डायरेक्टर को तो नहीं पता मैं यूके जा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे साजिश समझ आ गई कि इफ्तिखार इफ़ी तू गया, ये कहाँ से बात पहुँची, क्योंकि मेरा जून तक वीज़ा था, इनकी शूटिंग तो फरवरी मार्च में ख़त्म हो जानी थी। मैं उनको यहाँ तक कहा, मैंने कहा यार मैं जून में चला जाऊँगा, कोई इशू नहीं है, मैंने 16 डेटें तो आपको दे दी हैं, 4-5 डेटें होंगी, मैं एडजस्ट कर लूँगा। उन्होंने अगले दिन मुझे अब्दुल्ला कादवानी की प्रोडक्शन से कॉल आती है, इफ़ी भाई आप फ्री है हमारी तरफ से। ये जवाब आता है एक आर्टिस्ट को, एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस, मैंने नाम लिया उसका। मैं कहा यार मेरा रिस्क नहीं है, बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं। मेरा क्योंकि काम तो था ही नहीं, तो मेरे पास एक प्लाट था, उसमें 1 कनाल का THA भावलपुर में। मैंने 40 लाख रुपए था बेचता। मैंने बच्चे पालने थे, घर चलाना था, फीसें देनी थी। गुजर गया वो वक्त। उसके बाद मुझे रख से बिस्मिल में कास्ट किया गया। यहाँ से मैं गया बाई रोड वहाँ तक सादकाबाद, और सादकाबाद जाके बीमार हो गया।
मुझे वो छोड़ना पड़ा और मैंने फिर वजाहत रऊफ़ साहब से सॉरी किया, माफ़ी मांगी। ये वाला रोल जब आया, मैंने उनसे जो पैसे मांगे उन्होंने हाँ कर दी। अब मैं तो नहीं भाग सकता ना, मुझे पैसे भी चाहिए थे, मुझे शोहरत भी चाहिए थी। अब ये वाली शोहरत नहीं, हम टीवी से जो मिलती है वो वाली शोहरत मैंने वो कर दिया। पहले दिन जब मेरा डिनर किया है उन्होंने, हाशिम नदीम साहब ने, बल्कि उन्होंने उस दिन बड़े एहतराम के साथ दरमियान वाली कुर्सी रखी हुई थी खाली, तो जब मैं पहुंचा हूँ तो उन्होंने कहा इफ्तिखार से भी कुर्सी सदारत आपकी है और ये जो मैं इंटरव्यू आपको दे रहा हूँ हाशिम साहब देखेंगे ना और सारी टीम देखेगी, मैं मिन सच बता रहा हूँ। तो मैं बैठ गया तो उन्होंने पहला सवाल किया, उन्होंने कहा यार रफ़ी भाई अब बड़ी मुश्किल से कमाली में हमारे हाथ आए। मुझे समझ आई अच्छा मुझे क्यों दोबारा कॉल आई। मेरे को फुप्पी दे पुत्र नहीं गए, ना मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ ना मैं इतना बड़ा राइटर हूँ। अगर मैं मुनासिब लिखने वाला होता या अच्छी एक्टिंग करने वाला होता तो मैं बहुत जगह पे बुक होता। मैं म्यारी नहीं लिखता, मैं गैर म्यारी राइटर हूँ, गैर म्यारी एक्टर हूँ। उन्होंने कहा यार आपने खुदा और मोहब्बत क्यों छोड़ा। ठक करके मुझे तब समझ आई कि मुझे कॉल क्यों आई थी वहाँ से, मतलब मुझे उससे पहले तो कभी भी नहीं आई। मैंने कहा भाईजान वो आपने नहीं क्यों। कहता हाँ यार, मैंने गुल्लू बादशाह में जब देखा तो मैंने जो जो चीज़ें आपकी एक्टिंग की बच गई थी ना, मैंने इसमें लिखी, मैंने एक और तरह की एक्टिंग लिखी। तो आपने क्यों छोड़ा। मैंने कहा कौन सा रोल। जब उन्होंने बताया ना जो उसका मेंटोर था हीरो का, सर जी मैं खाना छाटता था मेरा ब्लड प्रेशर आसमान पे तो चला अब गया। इन्होंने बताया कि मैंने नहीं छोड़ा। मुझसे रोल की बात हुई हाँ। थी, पैसों की बात हुई थी, डेट्स की। अभी स्क्रिप्ट मैंने खोला ही नहीं था। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये होता है कि आप कट करवाने के बाद वो रोल खुद नहीं करते। मैं आपको कट करवाऊंगा ना तो उसको करवा दूंगा। अब यहाँ उन साहब को ही रख लिया गया जिनका मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा यहाँ। इसके बाद कोई कंट्रोवर्सी बनती है तो मुझे बोलना भी आता है। मुझे सर बर्दाश्त ना हो मुझसे कि अच्छा है रोल थी मेरा। अच्छा रक्स बिस्मिल भी सुपर हिट। मुझे लोग ये कहते थे कि फी साहब ये जो आपने खुदा और मोहब्बत से आपको निकाला गया और रक्स बिस्मिल आप बीमारी की वजह से नहीं कर सके, ये दो ड्रामे अगर आप कर लेते ना तो आप इतने मशहूर हो जाते कि कुछ कहने की हद नहीं। मैं हमेशा उनसे कहता था कि यार वो मेरे नहीं थे। देखिए जो चीज़ साजिश से भी आपसे ले ली जाए ना वो भी आपकी नहीं होती। फिर अल्लाह ये करता है साजिशियों के साथ कि एक छोटा सा रोल बहैसियत एक्टर, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ बड़ी पक्की, ये उन साहब के लिए भी है जिन्होंने ये गेम की थी। सरकार मुझे बताएं एक्टिंग के हवाले से तो गुल्लू बादशाह था, बाबा रांझा था, सबा कमर के साथ जो किया था ताल्लुक वो था, वो जो अमानत इंस्पेक्टर था खुदा गमा में वो था। कितों आ गया एक डायलॉग बोलता डायलॉग हिट हो जाता है। ये था मेरा वो सब्र, ये थी मेरी वो बर्दाश्त, ये था मेरा वो अल्लाह जिसने कमाली को हिट करा कर बताया है कि मैं, वो कुरान में कहता है ना मैं तुम्हें वहाँ से दूँ जहाँ से तुम गुमान नहीं कर सकते। खुदा की कसम कमाली के बाद मेरी हैरत गुम हो गई है। मुझे जब लोग आके मिलते हैं तो सेल्फियाँ बनाते हैं, तारीफ़ें करते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं। कमाली एक्टिंग की किसी भी म्यार पे नहीं आता, ये है अल्लाह। जब वो देता है तो फिर आपको ऐसे दे देता है और फिर वो सांप का तमाम लोगों के, आपके साजिशियों के, दुश्मनों के, सबके मुंह बंद कर देता है फिर वो। और ये मैं कान पकड़ के ये बात की है और इसलिए की है कि वो लोग जो किसी का हक मारना चाहते हैं, वो लोग जो किसी की टांग खींच के ऊपर आना चाहते हैं, वो लोग जिनको लगता है मैं अपने बॉस के करीब होके कुछ कमा लूँगा, वो लोग जिनको लगता है कि मैं कोई फ़ायदा उठा जाऊँगा साजिश करके, खुदारा मत कीजिएगा। मैंने आपको वो बात बताई है, खुदा की कसम खा के बता रहा हूँ, मैं दोनों पे सब्र करके बैठ गया था। अल्लाह ताला ने मुझे इतना बड़ा इनाम दिया कमाली की शक्ल में कि मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि एक्टिंग के मेयार के ऊपर कमाली नहीं आता। और ये मैंने किया है और मैं खुद ही कह रहा हूँ। चले थैंक यू वेरी मच, आप आएँ ठीक है। एंड पे ना अच्छा सा मैसेज देते हैं लोगों को जो आपके फैंस आपको देख रहे हैं। दोस्तों ये सारी बात परिजात के हवाले से हुई है। अपना कुआं खोद के खुद पानी पीना सीखें। आपकी ज़िंदगी में कभी भी आपको कहीं सेठ बहरोज़ करीम नज़र नहीं आएगा। उस सेठ बहरोज़ करीम के इंतज़ार में अपना टाइम मत ज़ाया कीजिएगा।
अगर आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील चाहते हैं, बेहतर तो यह है कि ज़रूरतें पूरी करें, लेकिन अगर तकमील चाहते हैं तो मेहनत कीजिए। अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत रायगा जाने नहीं देता। मैं जो जवानी में चाहता था कि लोग मुझसे ऑटोग्राफ लें, आज इस 54 साल की उम्र में एक छोटे से रोल से अल्लाह ताला ने मुझे वो इज़्ज़त दी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, और आप भी जानते हैं इस बात को। तो खुदारा मेहनत पे यकीन रखें, क्योंकि तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं है। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम मुझे परिजात को और इफ्तिखार इफ़ी जो कि कमाली साहब हैं, इन्हें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।